खलीफा हारून रशीद का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसको कहते तो खलीफा थे, लेकिन हकीकत में ये खलीफे नहीं थे, बल्कि ये बादशाह थे। और अब्बासी दौर हुकूमत के ये 5वें बादशाह हैं। उनके पास एक बहलोल दना आया करता था, जिसे लोग मजजूब कहते थे। लोग पागल समझते थे, लोग बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन हकीकत में वो बेवकूफ़ नहीं था, वो अहमक नहीं था, वो पागल नहीं था। और बादशाह के दरबार में उसका आना जाना भी था, और बादशाह उसके साथ बेतकल्लुफ़ होकर बात भी कर लिया करता था। एक दिन बहलोल दना बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह अपनी मस्ती के साथ बैठा हुआ था और महफिल जमी हुई थी। उसके वज़रा उमरा दाएं बाएं बैठे थे। तो बादशाह को एक बात सूझी और उसने कहा कि बहलोल, ये छड़ी मैं तुझे अमानत के तौर पे दे रहा हूँ। बहलोल ने कहा, बादशाह कि ये किस लिए? कहा, जब तुझे अपने से कोई बड़ा बेवकूफ़ शख्स मिले तो उसको ये छड़ी तुम दे देना। उस बहलोल दाना ने वो छड़ी पकड़ ली। उसने कहा, ये आपकी मेरे पास अमानत रहेगी, और जब मुझसे कोई बड़ा मुझे बेवकूफ़ मिलेगा मैं ये छड़ी उसको दे दूंगा। ये बादशाह का नज़रिया था कि बहलोल बेवकूफ़ है, लेकिन हकीकत में वो बेवकूफ़ नहीं था। वक्त गुजरता गया, बहलोल उस छड़ी को अपने पास रखता है, हर वक्त उसे अपने पास सलामत रखता है और ज़ाया नहीं होने देता। और खलीफा हारून रशीद का वक्त आखिर आ जाता है और वो बिस्तरे मर्ग पे चला जाता है। जब बिस्तरे मर्ग पे पहुंचता है तो लोग उसकी तीमारदारी के लिए आते हैं। बहलोल भी चला जाता है और जाके कहता है, बादशाह सलामत, क्या हाल है? तो बादशाह सलामत कहने लगे, बहलोल बस अब तैयारी है सफ़र की। तो बहलोल दना बड़े ही ताज्जुब वाले अंदाज के साथ पूछते हैं कि बादशाह किस सफ़र की बात कर रहे हो? कहा, बहलोल ये उखरवी सफ़र है, तू नहीं समझेगा। तो बहलोल कहने लगे कि बादशाह सलामत, अगर उखरवी सफ़र है तो मैं कोई तैयारी नहीं देख रहा। पहले आप अगर दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, बगदाद से किसी और शहर में जाना चाहते हैं, तो आपके आगे पीछे काफिला होता है, लश्कर होता है, खूबसूरत घोड़े होते हैं, खूबसूरत तलवारों के साथ फौजी होते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं नजर आ रहा। तो बादशाह हंस के कहने लगा, बहलोल तू नहीं समझेगा, जब बंदा आखरत की तैयारी करता है, आखरत के सफ़र पे चलता है, तो कोई लश्कर नहीं साथ होता, कोई सवारियां साथ नहीं होती, कोई काफिला साथ नहीं होता, अकेले बंदे जाता है। तो बादशाह से बहलोल फरमाने लगे कि बादशाह, कोई उखरवी सफ़र के लिए तो तैयारी होगी ना, वो तूने की है या नहीं की? बादशाह कांप उठा कि बहलोल ने मुझे क्या बात कर दी। और जब उसने वाकई ये बात समझी तो उसने कहा, बहलोल तूने सच कहा, मुझसे वाकई उखरवी तैयारी नहीं हो सकी। मैं दुनिया में मगन रहा, दौलत में मगन रहा, बादशाहत में मगन रहा, लेकिन मैं उखरवी तैयारी नहीं कर सका। तो बहलोल दाना ने वो छड़ी बादशाह के हाथ में पकड़ाई और कहा, बादशाह सलामत, ये छड़ी मेरे पास आपकी अमानत थी, ये आपके सुपुर्द करने लगा हूं। बादशाह ने कहा, यह क्या मतलब? बहलोल फरमाने लगे कि आपने कहा था कि जब मुझसे ज्यादा मुझे कोई बेवकूफ मिले तो मैं उसको ये छड़ी दे दूं। तो बादशाह सलामत, मुझे लगता है आज मुझसे ज्यादा आप बेवकूफ हैं कि आपने इतने बड़े सफर पे जाना था, उस रब के सामने पेश होना था, आपने कब्र की मंजिलें तय करनी थी, लेकिन आपने उखरवी तैयारी कोई भी नहीं की। मैं और आप अपने आप को आईने में देखें और हम इस जाविये से सोचें, मैंने और आपने क्या तैयारी की है? क्या हम भी उस सफ़र के लिए तैयारी कर रहे हैं? हम ये 60-70 साल की ज़िंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम अच्छा घर बना रहे हैं, हम अच्छी गाड़ी खरीद रहे हैं, हम अच्छी सिटी के अंदर, अच्छे टाउन के अंदर, अच्छे कॉलोनी के अंदर हम रहना पसंद कर रहे हैं, जो हमने 50-60-70 साल गुजारने हैं। क्या हम उस कब्र के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जो कब्र हमारे लिए तैयार होगी, जिस कब्र के अंदर कोई हमारा साथी नहीं होगा, कोई बिजली नहीं होगी, कोई रोशनी नहीं होगी? क्या हमने उसके लिए भी तैयारी की? अगर नहीं की तो मैं और आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं कि हम आखिरत की तैयारी को छोड़ के दुनिया की तैयारी में लगे।